गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ आया कि नहीं समझ आया, पहले आप ये बताओ। जो हमने लास्ट क्लास में किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो आपको समझ आया कि नहीं? ठीक है, अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज मैं बोलूंगी अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है तो भी देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत इजी तरीके से और सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो मैं चाहूंगी कि अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है या फिर आपने नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज आप इस लेक्चर को जरूर देखें, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया 3.2 एक्सरसाइज। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज क्या कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एज यूजुअल आपको क्या ध्यान रखना है कि वीडियो को कंप्लीटली देखें ताकि आपको चीजें समझ आए। और देखो 2x की स्पीड में मत देखना, ठीक है ना। मैं ऑलरेडी थोड़ा फास्ट ही बोलती हूँ। अगर आप 2x की स्पीड में देखोगे तो आप क्या करोगे, कुछ कॉन्सेप्ट मिस कर सकते हो, ठीक है। नोटबुक और पेन लेकर बैठना है और प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करते रहना है। कोई भी प्रकार का डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है, ठीक है ना। चलो, तो आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगेन हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। मतलब हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने वाले हैं जिसमें दो एंगल्स का क्या होगा, सम होगा। क्या होगा? सम होगा। और क्या होगा? डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो हम ये चीजें क्या करने वाले हैं, आज कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, आज जो बेसिकली क्लास होने वाली है इसमें हम बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं। आपको लगभग 20-25 फॉर्मूला मिलेंगे, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है कि अरे मैम इतने सारे फॉर्मूले, सब में साइन कॉस आ रहा है, कैसे याद करेंगे। एक मीनांशी मैं आपको बताऊंगी जितनी चीजें याद करने के लिए और जैसे याद करनी है, अगर आप उस तरीके से याद करोगे ना, माइंड में क्या करोगे, आप चीजों को स्टोर करोगे एक सिस्टमैटिक तरीके से, तो सारी चीजें आपको लर्न भी हो जाएंगी। और मैं अभी समझाऊंगी भी कि सारे फॉर्मूले आ कहाँ से रहे हैं। वैसे आपको कितना भी पता हो कि कहाँ से आ रहे हैं, बट जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो आपको जरूरत पड़ेगी आपकी मेमोरी की, जिसमें आपके फॉर्मूले भरे होने चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि आप एक फॉर्मूला या कि छोटी मोटी कहीं मिस्टेक कर रहे हो या मिस हो रहा हो, तो आप उसे वहां पे डिराइव कर सकते हो। इसलिए हम ये भी सीखेंगे कि फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है, और हम ये भी सीखेंगे कि फॉर्मूला हमें लर्न कैसे करना है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले चार बहुत बेसिक फॉर्मूला आते हैं और उनमें किसी को कंफ्यूजन भी नहीं होता है, तो पहले हम वो पढ़ने वाले हैं। अब मैं अगर उसके डेरिवेशन की बात करूं तो मैं डेरिवेशन तो बता सकती हूँ, लेकिन वो आपके काम की चीज नहीं है, ठीक है। तो उसको पढ़ के कोई मतलब नहीं है। जबकि आप, अगर आपको पढ़ना भी है ना, तो आप एनसीईआरटी की बुक खोलना, उसमें बहुत सिंपल तरीके से वो डेरिवेशन दिया हुआ है। उसमें एक ही कॉन्सेप्ट यूज है, कॉन्ग्रुएंसी का। अगर टू ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट की क्राइटेरिया से, तो हमारी जो थर्ड वाली साइड है वो क्या हो जाती है, ट्राइंगल की इक्वल हो जाती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। और बस दोनों साइड्स को इक्वल दिखा के ये वाला फॉर्मूला उन्होंने डिराइव किया, ठीक है ना। तो साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। दूसरा, इसी में अगर हम दो एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, पहले हमने ऐड किया, एक्स और वाई हमारे क्या है, यहाँ पर एंगल्स हैं, ठीक है ना। एक्स माइनस वाई किया तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है ना। अब आप इसका थोड़ा यूज देख लो कैसे काम करेगा ये। मान लो x इक्वल टू हमारे पास 45 डिग्री है और y इक्वल टू हमारे पास मान लो 30 डिग्री है। आपको इन दोनों की वैल्यूज पता है, तो आप अगर फर्स्ट फॉर्मूले में रखोगे तो साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, आप फॉर्मूले में लगा दोगे, तो यहाँ से आपको साइन 75 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऐसे, जो आपके क्या है कि डिग्री में आपको उसकी वैल्यूज नहीं पता है फंक्शंस की, तो आप ऐसे फंक्शंस की वैल्यूज इन फॉर्मूलाज के थ्रू क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रहेंगे क्या? देखो, जब साइन प्लस में है, एंगल्स जब प्लस में है, तो साइन में क्या होता है, साइन और कॉस, कॉस साइन आता है, ठीक है। याद रखना इसी प्रकार, साइन कॉस कॉस साइन, अगर प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। आई बात समझ में? अब थर्ड वाला जो हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं
वो पढ़ने वाले हैं कॉस एंगल में, कि अगर हमने दो कॉस को क्या कर दिया, कॉस में दो एंगल्स को अगर हमने सब कर दिया तो क्या होगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, देखो इसमें साइन कॉस कॉस साइन आ रहा था, अभी क्या हो गया, दोनों कॉस कॉस पहले माइनस साइन साइन, देखो प्लस वाले में क्या होगा, माइनस होगा। अब मैं जब फोर्थ फॉर्मूला लिखूंगी कॉस एक्स माइनस वाई का, तो हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई, और माइनस है तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, तो कॉस वाले में साइन क्या होते हैं, अपोजिट आते हैं। ठीक है ना, और साइन वाले में अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये चार फॉर्मूले आपको याद रहेंगे कि नहीं, पहले आप ये बताओ, याद रहेंगे। अब पांचवा फॉर्मूला आता है, देखो साइन कॉस में हो गया तो ऑब्वियस है अब क्या आएगा, टेन आएगा, टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अब टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो टेन एक्स प्लस वाई को हम ये लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई, लिख सकते हैं ना, क्योंकि टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है मैम, अब हम साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हमारे पास है फर्स्ट नंबर, इसे रख दो, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला रख दो, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाय cos x एंड cos y। ठीक है, बोथ में आप लिख सकते हो, पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, जब न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो ऐसे हो जाएगा क्या, sin x cos y अपॉन cos x cos y। ठीक है, हमने ये पहले वाले के साथ कर दिया डिवाइड, अब हमारे पास बीच में प्लस साइन है तो हम प्लस लगा देंगे, फिर cos x sin y cos x sin y अपॉन किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, cos x और cos y से। ओके, फिर आया ये बड़ा सा डिनोमिनेटर, फिर अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है, तो cos x cos y अपॉन cos x cos y माइनस sin x sin y अपॉन क्या होगा, cos x cos y। ठीक है, अब यहां से देखो, इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो यहां से देखो cos y से cos y कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ क्या कैंसिल होगा, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, cos x से cos x cos y से cos y, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो क्या बचा, देखो यहाँ पे sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, tan x प्लस sin y अपॉन cos y को क्या लिख सकते हो, tan y अपॉन, यहाँ तो सारा कैंसिल हो गया, मतलब 1 बचेगा माइनस, अब देखो ये कुछ कैंसिल नहीं हो रहा बट फॉर्मूला बन रहा है, sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, tan x, और sin y अपॉन cos y क्या बन रहा है, tan y। ठीक है ना, तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल गया जो फिफ्थ नंबर था, क्या मिल गया, tan x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। आई बात समझ में। ठीक है, ये हमारा डेरिवेशन था, आपको डेरिवेशन नहीं याद रखना है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या है, कि हम फॉर्मूला रट्टा नहीं मार रहे हैं, आए ये बेसिक चार ही फॉर्मूले, इन्हीं चार फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले क्या होंगे, आएंगे। ठीक है ना, तो अब एक फॉर्मूला ये हो गया, पांचवा नंबर, इतनी कहानी आपको समझ आई। अच्छा, अब ये जो tan x प्लस वाई का जो फॉर्मूला है, ये कब डिफाइन होगा, ये कब फंक्शन डिफाइन होगा, इफ x y एंड x प्लस y तीनों ही क्या नहीं होने चाहिए, नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ y बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ y बाई 2। और मैंने आपको बताया था कि 2n माइनस 1 जो होता है वो क्या होता है, एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में कि नहीं आई, बिल्कुल मैम, क्यों, अब देखो cos xy यहाँ है डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो गया, और डिनोमिनेटर 0 कब होता है,
जब cos x हमारे पास 0 हो जाएगा, और cos x का 0 होने का मतलब x प्लस वाई का 0 होना। आई बात समझ में? तो यहाँ से हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर ये पाई बाई 2 हुआ यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास सारा का सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है क्या? चलते हैं आगे फॉर्मूला में। 6 नंबर, हमने 10 में प्लस का पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कि अगर हमने दो एंगल सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है, तो क्या होगा, tan x माइनस का tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। आई बात समझ में? सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, x y एंड x माइनस y तीनों ही नॉट इक्वल होने चाहिए क्या, 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 इफ। ठीक है, अब फॉर्मूले में देखो अंतर क्या है। हमने जब यहाँ प्लस लिया तो ऊपर प्लस था, नीचे माइनस। जब हमने माइनस लिया तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस आ गया। इतनी कहानी क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब आगे बढ़ेंगे हम, तो हमारे पास जो 7 नंबर फॉर्मूला होगा वो होगा cot x प्लस वाई का। ठीक है, क्या होगा मैम, cot x cot y। देखो tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो ये वाली जो चीज है वो कहाँ आ जाएगी, ऊपर, मतलब डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, cot x माइनस cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस का cot y। ठीक है, और 8 नंबर क्या होगा, cot x माइनस वाई इक्वल टू, हमने प्लस में देख लिया तो ऑब्वियस है माइनस में देखेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, cot x cot y प्लस का 1 और अपॉन हो जाएगा cot y माइनस का cot x। आप क्या करो, यहां भी cot y कर लो और यहाँ cot x कर लो, cot y और cot x, ताकि आपको ये माइनस वाले में मिस्टेक ना हो। ठीक है ना, अब ये दोनों भी कब लगेंगे, ये कब लगेगा, इफ x y और x प्लस वाई तीनों इक्वल नहीं होने चाहिए, किसके, n पाई। ठीक है, ठीक है, और ये कब लगेगा, इफ x y और x माइनस वाई तीनों नॉट इक्वल टू होना चाहिए, किसके, n पाई। आ गई कहानी समझ में? रीजन सेम है, अगर n पाई हो गया तो हमारा फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफाइन ही नहीं होगा। क्लियर है बातें? आगे बढ़े क्या, बढ़े। और आप क्या है कि यहाँ से भी देख सकते हो, देखो x और y है तो ऑड मल्टीपल में क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन भी है, यहाँ से भी मतलब आप देख सकते हो, ये कह रही थी। अब ये 8 फॉर्मूले आपको याद रहेंगे। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम cosec x प्लस वाई क्यों नहीं है, क्या नहीं है, cosec x प्लस वाई हमने नहीं पढ़ा, और हमने sec के फॉर्मूले नहीं पढ़े। तो जब भी आपको ऐसा मिलेगा, आप इसको कन्वर्ट कर लोगे 1 अपॉन साइन एक्स प्लस वाई के रूप में। ठीक है, क्योंकि cosec x प्लस वाई का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। sec को आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, 1 अपॉन cos x प्लस वाई। आ गई बात समझ में? सिमिलरली माइनस के लिए, तो ये आपको फॉर्मूला नहीं है, बट क्या है कि आप ऐसे कन्वर्ट करके आप अपनी कैलकुलेशन को क्या कर लोगे, इजी कर लोगे। 8 फॉर्मूले समझ आए क्या? तो सबसे बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको कौन से बताए, ये 4, इन्हीं चारों से ही ये सारे 4 डिराइव हुए हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसमें cos x cos y का डिवाइड किया, फिर हम sin x sin y का डिवाइड करेंगे तो हमें नया फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हमें उन चारों बेसिक फॉर्मूले से ही मिले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 9 की ओर, कि अगर हमें फाइंड करना है sin 2x, क्या फाइंड करना है, sin 2x, तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। अब आप बोलोगे मैम हमें कैसा पता चलेगा कि ये sin 2x का फॉर्मूला हमें ये वाला लगाना है, तो देखो बहुत इजी है। sin 2x में देखो आप कि एंगल हमारा 2x है, जो हमने फॉर्मूला से राइट हैंड साइड में लाया उसमें एंगल हमारा x हो गया, sin भी x में हो गया और cos भी x में हो गया कि नहीं हो गया, sin 2x इक्वल टू ये हो गया। तो एंगल आपको नहीं लगता कि हाफ हो गया? तो जब भी हमें क्वेश्चन के फॉर्मूले, क्वेश्चन में हमें अगर एंगल दिया है और रिजल्ट में हमें उसका हाफ लाना है, इसका मतलब है कि ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक है,
अब ये आया कहाँ से, थोड़ा हम ये देख लेते हैं। क्या इसको पहली बात तो रट्टा मारना है, बिल्कुल हाँ, आपको पता होना चाहिए, लेकिन आया कहाँ से वो देख लेते हैं। साइन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। अब इसमें आप पुट कर दो, क्या पुट करना है आपको, y इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में y है नहीं, तो हम y को किस में कन्वर्ट कर देंगे, x में। तो ये क्या हो जाएगा, देखो साइन x प्लस एक्स इक्वल टू, चलो राइट हैंड साइड भी रख दो, तो साइन x कॉस y की जगह क्या रखना है x प्लस कॉस x साइन y की जगह क्या रखना है x, ठीक है ना। अब x प्लस एक्स क्या बन जाएगा, साइन 2x बन जाएगा मैम। और यहाँ देखो साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, क्या 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल बन जाएंगे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यही तो फॉर्मूला है, ठीक है। अब 10 नंबर आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये याद रखना है कि साइन 2x इक्वल टू, या तो आप इसमें 9 का ही इसको आप फर्स्ट रख लो और 9th का ही इसको सेकेंड रख लो, ताकि आप इन दोनों फॉर्मूले को साथ में याद कर सको। तो साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 tan x इक्वल टू, यहां से हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर x, क्या हो जाएगा, साइन 2x इक्वल टू 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। इसमें x जो है वो नॉट इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 होना चाहिए। जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो ऐसी ये कुछ कंडीशन जरूर लगेगी, क्योंकि हर फंक्शन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है, ठीक है ना, साइन और कॉस को छोड़ के। तो ये अब आपको ये 9th फॉर्मूले याद रहेंगे। तो साइन 2x का एक ये फॉर्मूला है, साइन 2x का एक ये फॉर्मूला है। अच्छा मैम, दोनों में से हमें यूज कैसे पता चलेगा, जब आप वेरीफाई करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, वेरीफाई करना होता है ना। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड को सॉल्व करोगे या फिर राइट हैंड को निकालोगे, तो अगर आंसर साइन कॉस में आ रहा है तो इसको लगाओगे, अगर आंसर tan के रूप में आ रहा है तो आप इसको लगाओगे। वैसे अगर आप इसको ओपन करोगे अगेन आपको यही मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो आते हैं 10 नंबर में। अब साइन 2x हो गया तो क्या आएगा, cos 2x, cos 2x इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x, ठीक है। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से। तो सिंस cos x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, बताओ बताओ, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, आ गई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, पुट करना है, क्या, y इक्वल टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस एक्स इक्वल टू cos x माइनस साइन x, और y की जगह आप x रखो तो साइन x, ठीक है। तो x प्लस एक्स क्या बन गया है, लेफ्ट हैंड साइड 2x इक्वल टू cos x इंटू कॉस एक्स करोगे तो cos स्क्वायर x माइनस साइन x इंटू साइन x करोगे तो साइन स्क्वायर x। देखो यही फॉर्मूला है क्या, बिल्कुल है मैम। तो आपको पता चल गया ना, ये फॉर्मूला भी क्या है, डिराइव्ड फॉर्म है, ठीक है ना। अब आप यहाँ से देखो, ये इसी में देख लो, अगर मैं cos स्क्वायर x को एज इट इज छोड़ दूं और साइन स्क्वायर x की आइडेंटिटी रख दूं, क्या रख दूं, 1 माइनस का cos स्क्वायर x, यही होती है कि नहीं होती, होती है मैम। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, तो cos 2x का एक ये भी फॉर्मूला मिल गया, ठीक है ना। अब अगेन मैं इसी सेम फॉर्मूले को cos 2x इक्वल टू क्या है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अभी मैंने क्या किया, साइन को चेंज किया cos में, अब मैं क्या कर रही हूँ, cos को चेंज कर रही हूँ साइन में। तो cos स्क्वायर x जगह क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर x माइनस 1 एंड साइन स्क्वायर x। cos स्क्वायर x जगह क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो cos 2x का हमें एक फॉर्मूला ये भी मिल गया। तो अब देखो cos 2x के कितने फॉर्मूले मिल गए, पहला ये था, दूसरा हमें यहाँ मिल गया cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और हमें एक यहाँ मिल गया, ये 2x है,
एक यहाँ मिल गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये थर्ड नंबर। और एक फोर्थ नंबर इसी का है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक साइन में 2x में मिला था 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और हमें एक मिली, इसमें भी हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हो गया तो फंक्शन हमारा क्या नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। अच्छा, तो इन चारों फॉर्मूले को हम यूज कब करना है, जब हमारे एक तो देखो पहला यूज है इसका सबसे बड़ा, कि जब हमें क्या एंगल हाफ करना हो, 2x है x आ रहा है, 2x है x आ रहा है, 2x है x हो रहा है, 2x है x आ रहा है, ठीक है। दूसरा यूज, अगर हमारे पास फंक्शन cos और sin दोनों में आ रहा है तो हम इसको यूज करेंगे। अगर हमारा प्रूफ करने में सिर्फ cos x आ रहा है तो हम इसको यूज करेंगे। अगर प्रूफ करने में हमें sin x मिल रहा है तो हम इसको यूज करेंगे, और tan के रूप में है तो हम इसको यूज करेंगे। आ गया, क्लियर है, ठीक है। बट ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। अब यहीं से एक फॉर्मूला और देख लो आप, 10 नंबर tan 2x इक्वल टू, तो इसे तो आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 tan x इक्वल टू 1 माइनस का tan स्क्वायर x, ठीक है। इसमें भी क्या नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2। अब आप बोलोगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, तो ये देखो आप tan 2x इक्वल टू क्या होता है, sin 2x अपॉन cos 2x, होता है कि नहीं होता। अब tan के रूप में है तो हम इन दोनों का फॉर्मूला रख देते हैं, तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन, देखो हमने पिछली स्लाइड में लिखा ये, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये बड़ा वाला ये अपॉन हो गया हमारा। अब cos 2x की वैल्यू रखो, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये देखो सेम है क्या, तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। इतना क्लियर है, आगे बढ़े, चलो अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 11 पे। 2x की कहानी खत्म, अब आते हैं 3x में। तो साइन 3x इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x, याद रहेगा बिल्कुल। 12 नंबर देखो, cos 3x इक्वल टू क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, ठीक है। 13 नंबर देखो, tan 3x इक्वल टू क्या होता है, 3 tan x माइनस का tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। आ गई बात समझ में। अब यहाँ भी डिनोमिनेटर है, इसका मतलब कंडीशन होगी क्या होगी कि x क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, आप यहाँ पे 3x नॉट इक्वल टू लिख लो, अगर नहीं तो n पाई अपॉन 3 प्लस पाई बाई 6 भी लिख सकते हो, तो n पाई प्लस पाई बाई 2। ये मैं आपको इसलिए इस प्रकार लिखवा रही हूँ ताकि ये 3x आप इजिली मतलब आपको समझ आ जाए कि अच्छा 3x की बात कर रहे हैं इसलिए 3x, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x नॉट इक्वल टू n पाई अपॉन 3 प्लस पाई बाई 6, ठीक है। बट बेटर है आप क्या रखो, हर चीजें में सिमिलैरिटी रखो, याद रखने में क्या होता है, इजी होता है। तो क्या मिल गया हमें, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब 3x के तीन ही फॉर्मूले हैं, एक sin 3x हो गया हमारे पास, एक cos 3x हो गया और एक tan 3x हो गया, याद रहेगा। अब देखो यहाँ भी देखो, ये sin 3x का आप याद कर लोगे तो cos का याद करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली लिख सकते हो, लेकिन आपको रट्टा मारना पड़ेगा, मैं बता रही हूँ, नहीं तो सब सारी चीजें दिमाग से इधर उधर हो जाती हैं। तो बेहतर है कि आप क्या करो, डेली डेली आप सुबह सुबह उठ के ये 20-25 जो फॉर्मूले हैं इनको लेकर बैठो और इनको आप 8-10 दिन रीडिंग मारो, अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और आपको पता ही है कि फॉर्मूले आ कहाँ से रहे हैं। अच्छा, अगर आप इसको सोच रहे हो कि ये कहाँ से आ रहे हैं तो इसको भी हम निकाल सकते हैं, देखो मैं बता देती हूँ, एक को बताती हूँ, ठीक है। साइन 3x इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन x प्लस 2x लिख सकते हैं, तो साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला लग जाएगा, तो साइन x cos 2x प्लस cos x sin 2x, कोई दिक्कत नहीं। हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, सिंस साइन x प्लस वाई वाला,
क्या होता है, इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब देखो इसमें y की जगह क्या है 2x, तो ये देखो y की जगह हमने 2x रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा साइन x। अब देखो हमें फॉर्मूला चाहिए साइन के रूप में, तो हम cos 2x का फॉर्मूला, ये देखो हमने जो पिछला रखा है उसमें से साइन वाला रखेंगे। कौन सा रखेंगे, ये साइन वाला। तो क्या है 1 माइनस 2 स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। cos x हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, cos x हटाना पड़ेगा। साइन 2x, अच्छा इसे आप अभी यहीं रहने दो, cos x। साइन 2x का क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन x cos x, ठीक है ना। तो साइन x का इंटू करेंगे, क्या आ जाएगा 1 से साइन x माइनस 2 साइन स्क्वायर x का होगा तो क्या आ जाएगा 2 साइन क्यूब x, ठीक है ना। प्लस अब यहाँ देखो क्या बचा, 2 साइन x cos स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंस कौन सा हमने आइडेंटिटी यूज की थी, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखो साइन x हो गया माइनस 2 साइन क्यूब x प्लस 2 साइन x। cos स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस का साइन स्क्वायर x लिख सकते हो कि नहीं। अब इसका आप प्रोडक्ट कराओ फिर से, क्या आएगा देखो, साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x, साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x, प्लस का इंटू कराओगे तो प्लस 2 साइन x 1 के साथ होगा तो 2 साइन x, माइनस साइन स्क्वायर x का कराओगे तो माइनस का 2 साइन क्यूब x, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या जाएगा देखो, साइन x प्लस 2 साइन x क्या आ गया 3 साइन x, माइनस 2 साइन क्यूब x माइनस 2 साइन क्यूब x क्या हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब x। आ गया समझ में। तो ये हमने क्या निकाल लिया, साइन 3x इक्वल टू। सिमिलरली आप cos 3x भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार हम tan 3x को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। आ गई बात समझ में आपको कि कैसे हमें हमारे फॉर्मूला आ रहे हैं। बट आपको ये डेरिवेशन तो आना ही चाहिए, ठीक है, कैसे आ रहा है। हो सकता है आपको यही फॉर्मूला दे दे कि वेरीफाई करो, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कम ही देता है, नए ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 14 पे, आगे बढ़ते हैं। तो 14 पढ़ने से पहले आप एक बात बताओ, हमने दो फॉर्मूला पढ़ा, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू, क्या पढ़ा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ये आपने दो फॉर्मूले पढ़े। पहले वाले को दे दो फर्स्ट नाम, दूसरे वाले को इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम दे दो। अब यहां से 1 प्लस 2 को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू। जब हम राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो आप एक बात बताओ, साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई दो बारी हो जाएगा, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 साइन एक्स कॉस वाई, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया, 2 साइन एक्स कॉस वाई इक्वल टू क्या है, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ये हमारे पास 14 नंबर का फॉर्मूला है, ठीक है। 2 साइन एक्स कॉस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस, ठीक है। अब 15 नंबर का देखो, अगर मैं क्या करूं, इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, मान लो 1 माइनस 2 कर दिया मैंने, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन, और ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो अब ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, मैं इसी को पहले इधर साइड लिख देती हूँ, तो क्या आ जाएगा 2 cos x साइन y इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई।
ये हमारा हो गया 15 नंबर का फॉर्मूला। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के लिए। तो आपने कॉस में दो फॉर्मूले पढ़े हैं, कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या पढ़ा है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है ना। फिर आपने पढ़ा कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या पढ़ा, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। इसे भी मैं दे देती हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसे दे देती हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना है, फिर से फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो। जब फर्स्ट प्लस सेकंड करोगे तो आप यहाँ से देखोगे कि साइन एक्स साइन वाई और साइन एक्स साइन वाई अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो cos x cos y बचेगा दो टाइम, तो 2 टाइम्स, वेट अ मिनट, हाँ क्या बचेगा देखो, 2 cos x cos y इक्वल टू, हमने ऐड किया है ना, हो जाएगा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। आ गया समझ में, तो एक फॉर्मूला हमें ये मिल गया, 2 cos x cos y इक्वल टू। अब आप 17 नंबर में क्या करोगे, 1 माइनस टू कर दो। जब 1 माइनस टू करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अब यहाँ से इसको हटा दो, माइनस करोगे तो ये साइन माइनस जाएगा, यहाँ माइनस और ये प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इस पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या देखो, माइनस टू साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखो ये माइनस इधर अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, टू साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू, जब माइनस कॉमन ले लेंगे या तो आप ये बोल दो माइनस हमने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो नेगेटिव वाला हमारा हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला हो जाएगा हमारा नेगेटिव। आ गई क्या बात समझ में आपको, तो ये एक हमारे पास क्या हो गया फॉर्मूला, क्या है, टू साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कहां तक हमारे फॉर्मूले हो गए, 17 नंबर तक। अब 18, 18 देखो यहीं से डिराइव हुआ है, इसी सेम प्रोसेस को जब हम आगे ले जाएंगे तो ये 2 sin x cos y इक्वल टू, मैं लिख लेती हूँ यहाँ साइड, क्या है 2 sin x cos y इक्वल टू, हमारे पास क्या आया था, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, यही आया था कि नहीं, एक बार चेक वेरीफाई कर लेते हैं, 2 sin x cos y इक्वल टू sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। ठीक, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, लेट, या तो आप हाँ x इक्वल टू आप क्या रख दो, x प्लस वाई अपॉन टू, और y इक्वल टू क्या रख दो, x माइनस वाई अपॉन टू। ठीक है, तो रखो, तो 2 साइन हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन टू एंड cos x माइनस वाई अपॉन टू इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो क्या हो जाएगा, साइन, x की जगह में क्या रखना है, x प्लस वाई अपॉन टू प्लस y की जगह क्या रखना है, x माइनस वाई अपॉन टू। ठीक है, प्लस साइन एक्स वाई में साइन एक्स की जगह क्या रखोगे, एक्स प्लस वाई अपॉन टू माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ एज इट इज रहेगा क्योंकि कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा देखो, ये y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपॉन में टू है, अब यहाँ से क्या बचेगा, साइन टू एक्स अपॉन टू प्लस साइन, यहाँ से क्या होगा, x से x कैंसिल तो माइनस का 2y अपॉन टू, माइनस क्यों आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये भी प्लस का जाएगा, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो साइन हमारे पास क्या बचा देखो, साइन x, मैं इस वाले पार्ट को इधर लिख ले रही हूँ, साइन x प्लस साइन y इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन टू
एंड कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, एक फॉर्मूला हमें ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, जो हमने पिछले 4 फॉर्मूला निकाले थे उस सब में हमें ये सेम चीज पुट करनी है और हमें फॉर्मूला निकालना है। तो मैं अब डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल लिख देती हूँ। आप क्या करोगे, उस फॉर्मूले को, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या करोगे, उसे ऐसे प्रूफ करोगे। ठीक है ना। तो अब साइन एक्स प्लस साइन वाई हो गया ना। अब आएगा हमारे पास साइन एक्स माइनस साइन वाई। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन। ठीक है, 20th नंबर क्या हो जाएगा, देखो यहां से देखो आप कैसे लिखना है वो देखो। आप देखो यहाँ साइन एक्स प्लस वाई था, मैंने इस पार्ट को, या तो आप ये देखो 2 साइन एक्स कॉस वाई था, तो साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई की जगह साइन एक्स माइनस वाई की जगह वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। सिमिलरली हमने ये वाला फॉर्मूला लिखाया, तो यहाँ पे x और y हो जाएगा, यहाँ cos x प्लस वाई और y की जगह। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, cos x प्लस cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos, cos ही आएगा ना, यस, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 एंड cos x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, अब मैं 21 भी यहीं लिख देती हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये है ना हमारे पास, इस वाले का भी लिखना है। ठीक है, तो cos x माइनस cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। अब देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, तो 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और होता है साइन y माइनस एक्स अपॉन। ऐसे कैसे हो गया मैम, देखो यहाँ पे माइनस साइन भी तो है, उल्टा हमने इसको चेंज किया है। तो ये प्लस वाला हमारे पास क्या बनता है, x बनता है, माइनस वाला हमारे पास y बनता है। तो हम माइनस यहाँ से क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। आप इस वाले में समझ लो कि हमने इस वाले में रखा है, तो x प्लस वाई की जगह x माइनस वाई की जगह y, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई, माइनस का आप इससे कॉमन ले लोगे, तो हमारे पास साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा। आ गई बात समझ में, तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। क्लियर है, बताओ क्लियर है, तो अच्छी बात है। अब इसी को हो सकता है कि आप ऐसे पढ़ो, आपकी बुक में ऐसा लिखा हो, है ना, क्या cos x माइनस cos y इक्वल टू, यहाँ हो जाए माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 और इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन। ठीक है ना, तो आप इन दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, जैसे क्योंकि आप जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस वाला पार्ट प्लस, तो y और x हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रहे कितने, 21 फॉर्मूलाज, ये आपको सारे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखो 18 से लेके 18, 19, 20, 21 को एक चारों का पेयर में याद करोगे आप, फिर यहां से आपको 14, 15, 16 और 17, इन चारों को इकट्ठे याद करोगे आप। ठीक है ना, और ये 3x वाले इकट्ठे याद करोगे, फिर 2x वाले इकट्ठे याद करोगे। यहाँ पे x इक्वल टू नहीं होके क्या होगा, 2x इक्वल टू, क्या होगा 2x इक्वल टू, क्योंकि हम 2x की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे भी tan 2x में क्या होगा, 2x इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या होगा 2x इक्वल टू। ठीक है ना, आगे बात समझ में। और हमारे पास इसी प्रकार कहानी होती है खत्म, सारे फॉर्मूला हो गए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे फॉर्मूलाज इजी लगे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज क्लास एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।